we will discuss about class 9 chapter force and law of motion. चैप्टर नंबर 9 है आपका ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. सो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना, फोर्स और जो मोशन के अकॉर्डिंग जो भी लॉ दिए न्यूटन्स ने वो सारे पढ़ने, और भी मोमेंटम, इनर्शिया और भी हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट हम समझते हैं कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा. अब फोर्स कॉज पहले ही हमें पढ़ लेना है, क्योंकि जब इसको आप पढ़ लेंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा. तो यहाँ पे इसमें फोर्स में हमने लिखा पुश एंड पुल, शेप एंड साइज. सो यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग ये है कि अगर इन दोनों में से कोई एक प्रोसेस होती है, मीन्स किसी चीज को हम खींचे या किसी चीज को हम प्रेस करें, तो पुश एंड पुल दोनों ही केस में फोर्स जो है वो फिजिकल कॉज में आया. अब इसी जगह हम ये देखें कि कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, उसका शेप साइज हमें चेंज करना, तब भी आप क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे. सो जो भी फिजिकल कॉज यहाँ पे वर्क कर रहा है वो फिजिकल कॉज क्या है, फोर्स है. देखो ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, आपको फिजिकल वे में इसको समझना है और ये सारी चीजें आपने देखी भी है. सो फिजिक्स का ये जो चैप्टर है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिंपल, मीन्स इजी है ये समझने के लिए. सो फोर्स में हमने क्या देखा, पुश एंड पुल कंडीशन होगी जहाँ पे, वहाँ फोर्स होगा. जहाँ शेप साइज चेंज हो रहा होगा वहाँ पे भी फोर्स वर्क करेगा. सो ये हमने पहला पॉइंट समझा फोर्स का. अब डेफिनेशन आपको क्या लिखनी अभी वो हमने नहीं बताई है. फोर्स का क्या यूनिट होगा, क्या फॉर्मूला है, सो वो आगे लिखा हुआ है. तो F इज इक्वल टू एम. एम क्या है, मास. ए क्या है, एक्सेलरेशन. अगले चैप्टर में अभी हमने देखा. तो F इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम फोर्स बोलेंगे. फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ने ही इसके बारे में बताया था. सो वो एसआई यूनिट. और एम की एस यूनिट मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड. मीटर किलोग्राम सेकंड के केस में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी. जैसे इन सीजीएस यूनिट, सो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. इस केस में क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के केस में आपका क्या होगा कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये होगी आपकी दो ड्राइव यूनिट टू डिफरेंट केस में. और इसकी एक और यूनिट जो हमने यहाँ पे लिखी है वो क्या होगी आपकी कि जो सीजीएस यूनिट, जैसे अभी एसआई यूनिट हमने पढ़ी कि न्यूटन है, सीजीएस यूनिट में भी कुछ स्टैंडर्ड वर्ड होगा इसका जो कि होगा डाइन. सो डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, बट न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. सो ये हमने फोर्स के बारे में ये सब कुछ यहाँ पे देखा. अब इसमें हमें आगे क्या समझना है कि फोर्स जो होगा वो मेनली दो टाइप का होगा, बैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा. बैलेंस के केस में क्या होगा कि जो अब बैलेंस फोर्स के बारे में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं, इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पे, कई सारे ऐसे केस हैं वो जो आएंगे, स्टैटिक, डायनामिक, इक्विलिब्रियम, तैयारी नहीं पढ़ना, इनको हम समझा देते ओरली. देखो बैलेंस फोर्स ये होगा, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम फिंगर पे फिक्स करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, खैर वो हो नहीं रहा है, आप लोग तो बहुत होशियार होंगे, कॉपी भी ऐसे घुमा लेते होंगे. सो ये हो जाएगा बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स के केस में क्या रहा, इसमें क्या आपको इमेजिन करना है या क्या आपको नहीं दिख रहा. यहाँ से एक फोर्स लग रहा और उतने ही अमाउंट का यहाँ लेफ्ट साइड से भी लग रहा, तभी उस केस में ये क्या है, बैलेंस है. सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स है यहाँ पे दोनों ही क्या है, इक्वल अमाउंट के हैं, तो वो बैलेंस है. अनबैलेंस केस क्या होता, वो जो कि आप पहले देख रहे थे कि मार्कर सेट नहीं हो रहा था, तो उस केस में क्या हो रहा था कि अनबैलेंस केस था. अनबैलेंस केस का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है और जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है वो दोनों ही कैसे हैं, इक्वल नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है. सो वो होगा आपका अनइक्वल फोर्स. अनइक्वल अमाउंट फोर्स के केस में क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा. अनबैलेंस फोर्स आपने देख लिया है, ठीक है, ये दोनों ही में पढ़ लिए, ये ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है. अब मेन जो आपका है, तो जो मेन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन. लॉ ऑफ मोशन 3 टाइप के हैं. लॉ ऑफ मोशन देखो, अब हमने बुक में आपको क्या है, वन पहला बता दिया इनर्शिया, दूसरा बताया, उसके पहले आपको मोमेंटम और कई सारी चीजें ऐसी बता दी. हम यहाँ पे तीनों लॉ समझ लेते तो उससे सही रहेगा, और फिर उसके बाद जो भी पार्ट होगा उनको ब्रेक करके हम देख लेते. फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा कि ये जो मार्कर है, जैसे ये यहाँ पे है, रेस्ट में है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पोजीशन.
अब हमने क्या किया, यहाँ से पुश करना शुरू किया, तो ये मार्कर कहाँ है, मोशन में हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लॉ ये होगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट का है, रेस्ट में ही रहेगा। कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो यहाँ पर भी हमने ये जो बनाया है, यहाँ पे क्या होगा, ऐसा होगा। तो इसको समझने के लिए ये अगर डायग्राम आपने याद रख दिया तो आप ये समझ लो कि आपको फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल ऐसे ही याद हो गया। रेस्ट में ही रहेगा कब तक, हाँ रेस्ट को अगर हमें मोशन में चेंज करना है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स को हमने शॉर्ट में लिखा एक्सटर्नल फोर्स। अब मोशन को रेस्ट में लाना तो भी क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। सो द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट देन रेस्ट वेयर नो अप्लाई ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के एक्सटर्नल फोर्स को अगर हम अप्लाई ना करें तो उस केस में जो कॉज है उसका रेस्ट में ही रहेगा। सो यहाँ पे एक्सटर्नल कॉज क्या आ रहा है, अगर फोर्स अप्लाई करें तो मोशन में चेंज हो जाएगा। सो वो ये फर्स्ट लॉ इनर्शिया वाला लॉ है। अब इनर्शिया क्या होगा, अब ये हम उसको देखते हैं। वैसे इनर्शिया अगर आपको समझना है तो ये हमने डेफिनेशन रखी है। इनर्शिया वेरी टफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और समझने के अकॉर्डिंग कि ये स्टूडेंट को अंडरस्टेबल टॉपिक नहीं है। सो यहाँ पे क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज विच इज रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब्स इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ये कुछ आया नहीं समझ में कि क्या है। अब जैसे इस मार्कर को देखो, मार्कर क्या पहले मोशन में है, क्या नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे फिजिकल कॉज या जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है इस मार्कर पे, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स अपने वेट की वजह से, अपने मास की वजह से ये यहाँ पे है। अगर इसका मास कुछ भी नहीं होता, मीन्स एक गैस की तरह एक बिहेवियर होता है इसका, तो फिर वो चला जाता। तो ये क्या है, अपने मास की वजह से ये एक जगह पे रुका हुआ है। सो उस रेस्ट लिखा ना, रेस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट्स स्टेट। अब इसकी स्टेट को हमें चेंज करना, सो स्टेट को चेंज करना, तो इस पर फोर्स लगाया तो मोशन ऑफ इनर्शिया हो गया। बात समझे, इनर्शिया मतलब कि एक रेस्ट का केस होगा, एक मोशन का केस होगा। कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा सो रेस्ट में रहेगा, सो वहां पे इनर्शिया वाला रेस्ट होगा, और मोशन के केस में होगा तो मोशन वाला इनर्शिया होगा। ये इतना सिंपल वे में आपको समझ में। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेकंड लॉ में आपको ये वर्ड याद रखना जो हमने ब्रैकेट में लिखा। हाँ फर्स्ट लॉ देखो ऐसा भी आता पेपर में, लॉ ऑफ इनर्शिया बताइए। सो लॉ ऑफ इनर्शिया के केस में आपको क्या लिखना, फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। और सेकंड लॉ क्या होगा, वो इसी के नाम से आएगा, ऐसे ही के न्यूटन का सेकंड लॉ बताइए। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ, देखो ये वर्ड आपको याद रख लेना, जैसे अरेंज किए गए वैसे के वैसे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब यहाँ पे कुछ अच्छा बताने वाले हैं कि रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या है। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग ये है कि टाइम से हमने डिवाइड किया, किसको, मोमेंटम को। मोमेंटम को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे सो दैट इज कॉल्ड फोर्स। वही तो है यहाँ पे। द रेट ऑफ चेंज मीन्स टाइम डिवाइडेड बाय मोमेंटम को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो उसको हमने क्या बोला, फोर्स। अभी इसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये वर्ड बस इतना याद रखो, आपके रेट का मीनिंग टाइम, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया तो वो बन गया फोर्स। बस इतना आपको याद रखना। ये है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन वाला केस है कि हम जैसे इस स्टिक को दीवार पे मारेंगे तो उतना ही जो वाइब्रेशन है वो हमारे बॉडी पे काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन जो फोर्स हम ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट भी उतना ही हम पे फोर्स लगा रहा है। ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीन हमने पढ़े। उसके बाद हम समझते कुछ नया, मोमेंटम। कि इसमें ये जो वर्ड आया है मोमेंटम, वो क्या है। मोमेंटम को आप फिजिकल वे में देखो, कोई भी टीचर आपको नहीं समझाएगा, किसी भी टाइप का कुछ नहीं बताएगा। इसमें बताएगा तो केवल क्या बताएगा, मोमेंटम इज द फिजिकल क्वांटिटी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये हमेशा डेफिनेशन चाहे आप 12th तक चले जाएं यही मिलने वाली है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। बस ये होगा। तो यहाँ पे लेकिन हम मोमेंटम को ऐसे नहीं समझेंगे।
मोमेंटम को हम कुछ और वे में समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, मोमेंटम पावर ऑफ मोशन। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक एथलीट का एग्जाम्पल लेते। एक एथलीट लॉन्ग जंप वाला एथलीट, वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, काफी तेज स्पीड में दौड़ेगा, ठीक है, रन करेगा। रन करने के बाद वो अपनी बॉडी को एकदम से रेस्ट में कर लेगा। तो भाई बॉडी तो रेस्ट में हुई, लेकिन बॉडी ने लॉन्ग जंप कैसे लगाया, मीन्स पहले एथलीट बहुत तेज दौड़ रहा था, अब फिर वो उसने पूरी बॉडी को अपने रेस्ट में कर लिया। रेस्ट के बाद फिर वो एकदम से बुलेट की तरह प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करना मतलब कि वो फेंकना, कि वो प्रोजेक्ट हुआ और जाके ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके बस रुक गया, फिर वो मीन्स अब उसका मोशन भी जीरो हो गया। तो यहाँ पे रेस्ट के केस में भी मोशन हो रहा, रेस्ट के केस में भी मोशन हो रहा, मीन्स बॉडी की वेलोसिटी उसने अपनी अकॉर्डिंग सारी बंद कर ली थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट करके लॉन्ग जंप कर गया। तो वो जो कॉज है, वो जो हमें दिखाई दे रहा है कि बॉडी उसकी रुकी है और रुकने के बाद भी वो हवा में है कि लॉन्ग जंप कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, वो होगा मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, P = mv। अब मोमेंटम क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये लॉजिक आपको याद रखना। यहाँ पे क्या क्या वेक्टर क्वांटिटी है, वो हम लगा देते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये होगी मोमेंटम की ड्राइव यूनिट। ऐसा यूनिट भी यही है, ठीक है ना। और सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये होगी सीजीएस यूनिट। तो मोमेंटम के बारे में आपको इतना याद रखना है। अब सेकंड लॉ हम डेरिवेट करते हैं मैथमेटिकल वे में। तो सेकंड लॉ यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा इसमें क्या होगा, the object A mass m and its velocity initial और final u and v। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी u और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी v। सो u और v दो वेलोसिटी हैं, इनिशियल और फाइनल। v होगी फाइनल, u होगी इनिशियल, ये आपको पहले ही पता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लाई किया, तो हमको मिला इनिशियल मोमेंटम, उसको हमने लिखा नहीं, P1 लिखा है। और फिर हमें क्या मिला, फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी आप जैसी ले लेंगे वैसा आपको मोमेंटम मिलने वाला है, ये हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम निकाले। देखो यहाँ पे एक ये लेटर आ रहा है, आपने शायद पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई भी प्रॉब्लम। यहाँ पे आ रहा है डेल्टा। डेल्टा क्या करेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज शो करेगा। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर हम डेल्टा लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, उस फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को बताएगा, जो कि चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल। एन यहाँ पे हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद b माइनस यू आया। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डेल्टा p, इसको हमने क्या किया, डिवाइड बाई टी, इसको हमने डिवाइड बाई टी किया, ठीक है। अब इसको देखो, इसको देखना, हमने क्या बोला था कि जब मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब ये जो इक्वल साइन है अभी हम रिमूव कर देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट केस चाहिए हमको। ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, इक्वल रिमूव होके क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फिजिक्स में अब आगे आप तैयार रहना कि ये ऐसा कुछ मिलेगा। अब हमने क्या पढ़ा था, मोशन इक्वेशन पढ़ी थी 3। तो उसमें से फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू होता था a। तो ये पूरा हमने रिलेस कर दिया, इसकी जगह हमने a लिख दिया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब भी रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट हम लेंगे, एनी क्वांटिटी कांस्टेंट। सो वेयर द क्वांटिटी k इज कांस्टेंट, सो f इज इक्वल टू ma। वेयर k इज इक्वल टू 1, देन आफ्टर f इज इक्वल टू ma। This is the final formula, means this is the mathematical conversion of force formula. According to second law, we derive the force formula, F is equal to ma। और F is equal to ma के अबाउट हमने मैक्सिमम सब कुछ बता दिया। चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये चैप्टर में इतने ही पॉइंट हुए, कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो नेक्स्ट वीडियो लाई जाएगी, उसमें आपको बताएंगे। अभी आपको इतना ही पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़िए। और अभी टाइम काफ़ी अच्छा है, तो लॉकडाउन के टाइम में बढ़िया से पढ़िए आप। और छोटी छोटी वीडियो और जो भी यूट्यूब पे डली हुई हैं
वो सारी आप अच्छे से देख भी सकते हैं। ये आपको अच्छी लगे तो ये भी देखिए। इसमें कम अगर डाटा लग रहा है तो